लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स पर उसके दुश्मन अटैक करने आ गए थे, लेकिन सही समय पर आकर डाउलिन और इममोर्टल बीइंग ने उसे बचा लिया था, जिसके बाद वो सब आपस में लड़ने लगे थे। लेकिन उन लोगों की साइड ज्यादा भारी थी। उसी वक्त वहाँ पर गॉड ल्यू की ब्रांच के लीफ गिरने लगे थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लीव्स गिरने लगते हैं, जिसे देखकर गोल्डन सेक्ट का बंदा बोलता है कि ये तो विलो लीफ है, जो कि सिर्फ एक ही पर्सन के पास है और उससे मैं मिल चुका हूँ। पर जिस जगह से ये एंशिएंट लीव्स गिर रहे हैं वहाँ पर तो एंशिएंट गेट है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि एंशिएंट गेट तो खतरों से भरा पड़ा है, क्योंकि उस जगह पर एक लीडर लेवल का बंदा भी बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाता है। तो ये लेडी जिसकी आवाज आ रही है वो एंशिएंट गेट में कैसे हो सकती है। इस पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर कोई रियल बॉडी नहीं आई है, इसलिए हो सकता है कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो। ये सुन के एक बंदा गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है कि कौन है जो मिस्टीरियस तरीके से बात कर रहा है। उसी वक्त एक लीफ उसके सीने के पार चली जाती है और वो मर जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू आ जाते हैं और बोलते हैं कि सीनियर, क्या ये आप हो जिसने 5 कलर डिवाइन लिक्विड देकर मुझे कई सालों पहले ब्रेक थ्रू करने में हेल्प की थी। मैं वो एहसान कभी नहीं भूल सकता। तभी उन सबको गॉड ल्यू की आवाज आती है और वो सबको बोलती है कि पूरे वर्ल्ड पे अभी वॉर का खतरा मंडरा रहा है और फिर भी तुम लोग यहाँ फाइट कर रहे हो, इसलिए सभी लोग पीछे होकर यहाँ से चले जाओ। ये सुन के वो गोल्डन सेक्ट का बंदा बोलता है कि एंशिएंट टाइम से ग्रेट मास्टर लेवल के बंदे को भी एंशिएंट गेट में सरवाइव करने में मुश्किल होती है, तो ये कोई ऐसा पर्सन तो नहीं हो सकता जो ग्रेट मास्टर लेवल से भी ऊपर हो। ये सुन के मिंग यू बोलता है कि अभी अभी उस लेडी ने अपने बस एक लीव से एक लीडर लेवल वाले बंदे को मार दिया, तो ये सब एक नाटक कैसे हो सकता है। उसी वक्त वहाँ और भी एल्डर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक बोलता है कि भले ही वो ग्रेट मास्टर लेवल से ऊपर हो, पर वो अकेली है। ऊपर से अभी इतने सारे सेक्ट के एल्डर यहाँ हैं, तो डरने की बात नहीं है। तभी एक बंदा इममोर्टल बीइंग से कहता है कि तुमने मेरे एक दोस्त को मारा था, मैं तुमसे आज बदला जरूर लूंगा। अब जो भी नए बंदे वहाँ आए थे वो पुराने बंदों से कहते हैं कि ये बैरियर जो तुमने बनाया है उसे हटा लो, ताकि हम भी अंदर आके इन्हें मार सके। तो ये सुन के वो सब बैरियर हटा देते हैं। इधर उस इममोर्टल बीइंग के क्लैन के लोग उसके पास आके खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक वाइट टर्टल आ जाता है जो सबसे कहता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है, इसलिए बेटर होगा कि तुम सब ये वॉर रोक दो। इधर डाउलिन अपने मन में बोलता है कि इस टर्टल के पास तो अजीब सा ऑरा है, पता नहीं ये कहाँ से आया है। इस तरफ एक बंदा बोलता है कि अब लगभग सभी सेक्ट से एक एक बंदा यहाँ आ गया है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के चलो इन सबको मार देते हैं। ये सुन के इममोर्टल बीइंग कहता है कि जिसे भी जीना नहीं है वो आके लड़ सकता है। तभी वो स्वॉर्ड वैले का कल्टीवेटर अपने एल्डर से कहता है कि ये लोअर वर्ल्ड की विलो गॉडेस है और शायद ये वही है जिसकी ट्री क्लैन वाले लोग पूजा करते हैं। इस पे वो सिल्वर ट्री क्लैन वाला बंदा बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो लोग जिसकी पूजा करते हैं उसमें इतनी ताकत नहीं है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सनफ्लावर सेक्ट का बंदा बोलता है कि तभी मैं सोचूं ये लेडी अपनी रियल बॉडी में यहाँ क्यों नहीं आ रही है, लगता है ये बहुत डरपोक है। उसी वक्त वो इममोर्टल पैलेस का कल्टीवेटर भी बोलता है कि भले ही वो ताकतवर हो, पर हम यहाँ बहुत सारे जने हैं, वो हमें कभी नहीं हरा पाएगी। तभी वहाँ इममोर्टल वर्ल्ड का वो एंसेस्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है ताकि वो फाइट में एलेक्स की मदद कर सके। ये देखकर वो सिल्वर ट्री क्लैन का बंदा उससे पूछता है कि एंशिएंट इममोर्टल वर्ल्ड से होने के बावजूद भी तुम इस आउटसाइडर की मदद क्यों कर रहे हो। इस पे वो एंसेस्टर कहता है कि एलेक्स ने थंडर लिक्विड देकर हमारी जान बचाई थी, हम इसे बुली नहीं होने देंगे। इधर ये सुन के एलेक्स अपने मन में बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरी मदद करने ऐसी सिचुएशन में भी आएंगे, मैंने इनकी मदद करके बिल्कुल सही किया। तभी एक एल्डर उन एंशिएंट इममोर्टल वर्ल्ड के लोगों से कहता है कि तुम जितने भी उस थंडर लिक्विड से बचे हो, तुम सब बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुम सब मरोगे। तभी
वो लोग फाइट अनाउंस कर देते हैं, जिसके बाद वो सब एक साथ उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स के साथी भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और एलेक्स मन में सोचता है कि सीनियर्स, आप लोग मेरी मदद कर रहे हो, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसी वक्त एक एल्डर पीछे से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार एलेक्स को टच होने से पहले ही गॉड ल्यू की एक ट्री ब्रांच उसे मार देती है, जिसके बाद वहां पर गॉड ल्यू के ट्री की स्पिरिचुअल फॉर्म बन जाती है। उसी वक्त वहां पर इमोर्टल पैलेस का फर्स्ट एल्डर एक खतरनाक वेपन के साथ वहां आ जाता है और उससे उस ट्री पर अटैक करता है, जिसे देखकर वो इमोर्टल पैलेस का कल्टीवेटर कहता है कि क्योंकि अब यहाँ इमोर्टल पैलेस के फर्स्ट एल्डर आ गए हैं तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, तो चलो इसे मार देते हैं। अब ये बोल के वो लोग फिर से उन सब की तरफ बढ़ते हैं, तो वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही एलेक्स ने अपना आर्मर भी पहन लिया था। तभी वो इमोर्टल पैलेस का फर्स्ट एल्डर अपने बंदों को पीछे करके एलेक्स पर डायरेक्ट अपने वेपन से हमला करता है, पर उस हमले को रोकने के लिए बीच में डाउलिन आ जाता है और बोलता है कि पास्ट में इमोर्टल पैलेस की वजह से मेरे आसपास रहने वाले लोगों की जान गई थी, पर आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इधर वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि डाउलिन को अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। उसी वक्त डाउलिन को याद आता है कि कैसे पास्ट में उसके मास्टर ने ऐसे ही उसकी जान बचाई थी। तभी एलेक्स, वो इमोर्टल बीइंग और गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू सामने आकर डाउलिन की उस अटैक को रोकने में मदद करने लगते हैं। इधर वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब ये बोल के वो अपनी ताकत बढ़ा देता है, जिसे रोकने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। इधर हम गॉड ल्यू की रियल बॉडी को देखते हैं, जिनकी आंखों से आंसू निकलकर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन जाती है। तभी गॉड ल्यू अपनी ब्रांचेस की मदद से सबसे पहले अपने एक ही अटैक से इमोर्टल पैलेस के उस वेपन को नीचे गिरा देती है। ये देखकर एलेक्स के सभी दुश्मन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये इमोर्टल पैलेस का टॉप 10 वेपन में से एक था और उसे उस लेडी ने सिर्फ एक ही अटैक से नीचे गिरा दिया। तभी आसमान में वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पूरी तरह बन जाती है, जिसमें से गॉड ल्यू बाहर आती है। तो उन्हें देखकर एलेक्स को उनकी पहले बताई हुई सारी बातें याद आने लगती है। साथ ही वो उनके साथ वाली अपनी सारी मुलाकातें याद करने लगता है। तो उन्हें देखकर एलेक्स के सभी दुश्मनों को थोड़ी घबराहट होती है। उसी वक्त वो इमोर्टल पैलेस का फर्स्ट एल्डर वहां पर पहले से बड़ा और ज्यादा खतरनाक वेपन ले आता है और बोलता है कि ये तुम्हारा एरा नहीं है, तुम कभी भी इमोर्टल पैलेस पर राज नहीं कर सकती। ये सुन के वो इमोर्टल पैलेस का कल्टीवेटर कहता है कि अब जब मेरे मास्टर वापस आ गए हैं तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये सुन के वो सब लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। इधर गॉड ल्यू फर्स्ट एल्डर से कहती है कि अगर तुम अभी भी वापस चले जाओ तो मैं कुछ नहीं करूंगी। इस पे वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हो, मैं हर चीज करने के लिए आज़ाद हूँ। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम अपने इतने जूनियर को मारने के लिए यहाँ आ जाओगे। इस पे वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम बाकी सबके बारे में भूल जाओ, फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो कि तुम खुद को कैसे बचाओगी। अब वो फर्स्ट एल्डर इमोर्टल पैलेस का डोमेन एक्टिव करने लगता है। ये देखकर गॉड ल्यू बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ते हैं। अब ये बोल के वो अपनी ब्रांचेस को उस वेपन के चारों ओर भेज देती है और उनकी वो ब्रांचेस उस वेपन को जकड़कर तोड़ने लगती है। ये देखकर एलेक्स के सभी दुश्मन डरते हुए बोलते हैं कि एक इमोर्टल पैलेस का इतना खतरनाक वेपन ये लेडी इतनी आसानी से ट्रैप कैसे कर सकती है। तभी वो फर्स्ट एल्डर उन ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय करके उस वेपन से कई सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड गॉड ल्यू की तरफ भेजता है, पर गॉड ल्यू अपनी बनाई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर उनकी लड़ाई के ऑरा की वजह से बाकी सारे एल्डर पीछे होने लगते हैं। अब गॉड ल्यू फिर से अपनी ब्रांचेस को भेजकर वो वेपन तोड़ने लगती है और बोलती है कि तुम अपनी मर्जी से आ तो गए हो, पर तुम अपनी मर्जी से जाओगे नहीं। ये सुन के वो फर्स्ट एल्डर अपने वेपन से एक टॉक्सिक गैस रिलीज करता है, जिसे देखकर एलेक्स गॉड ल्यू से कहता है कि गॉड ल्यू, इससे बच के रहना, ये पावर को खत्म करने वाली गैस है, ये जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है। इधर
हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो गैस गॉड ल्यू की ब्रांचेस को टच कर रही थी वो ब्रांचेस गायब हो रही थी। तभी वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि बस इस गैस के तुम्हें टच करते ही तुम अपनी बहुत कम पावर का इस्तेमाल कर पाओगी, जिसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। उसी वक्त वो इमोर्टल पैलेस का फर्स्ट एल्डर अपनी क्लोन बॉडी के साथ वहां आ जाता है। इधर एलेक्स को गॉड ल्यू की चिंता हो रही थी, पर डाउलिन एलेक्स से कहता है कि गॉड ल्यू बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो इमोर्टल पैलेस को संभाल सकती है। इधर वो फर्स्ट एल्डर गॉड ल्यू पर अपने एक नए वेपन से अटैक करता है, तो गॉड ल्यू अपने स्पिरिचुअल वेपन से एक एरो बना के उस फर्स्ट एल्डर के नए वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस गैस को भी निकालना बंद कर देती है। ये देखकर वो इमोर्टल पैलेस का कल्टीवेटर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि बस एक हिट से वो गैस निकलना बंद हो गई, जबकि पास में जब जब ये गैस इस्तेमाल हुई है तब तक बहुत लोग मरे हैं। इधर ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मैं खामखा गॉड ल्यू की ज्यादा चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ वो फर्स्ट एल्डर गुस्से में आ जाता है और अपनी 9 हेड बर्ड टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और उसकी मदद से गॉड ल्यू पर अटैक करता है, लेकिन गॉड ल्यू बस अपने 2 लीफ से स्पिरिचुअल बर्ड बना के उस 9 हेडेड बर्ड को खत्म कर देती है, जिसके बाद वो फर्स्ट एल्डर के पास जाके उसे हल्का सा पेट पर टच करती है, जहां उनके बस टच करने से वो फर्स्ट एल्डर वापस अपने वेपन में घुस जाता है, जो कि एक पैलेस जैसा वेपन था। अब गॉड ल्यू खुद भी उस वेपन के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो फिर से उसे एक चांटा मारती है, जिसके कारण बाहर उस इमोर्टल पैलेस के कल्टीवेटर और बाकी सबको फर्स्ट एल्डर की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी वो गोल्ड सेट का बंदा कहता है कि क्या एक फर्स्ट एल्डर को इस तरह बस एक हल्के से टच से इतना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इधर वो फर्स्ट एल्डर अपनी ताकत की मदद से एक कॉफिन बनाता है, जिसे देखकर गॉड ल्यू कहती है कि क्या तुम अपनी कब्र खुद बना रहे हो। इस पे वो फर्स्ट एल्डर हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं चला कि ये मेरी स्पिरिचुअल बॉडी है और मैंने तुम्हें यहाँ ट्रैप कर लिया है। तभी वो फर्स्ट एल्डर अपनी असली बॉडी के साथ वहाँ आ जाता है और अपनी एक टेक्निक की मदद से उन्हें कैद करने लगता है। इधर एलेक्स को भी शक हो जाता है कि इमोर्टल पैलेस अपनी कोई चाल चल रहा है, लेकिन अब उसे गॉड ल्यू पर पूरा भरोसा था कि वो ये संभाल लेगी। इधर बाहर वो इमोर्टल सेट का बंदा कहता है कि जल्दी से सभी लोग मेरे एल्डर की मदद करो और इतने समय में इस हुआंग और इसके साथियों को मार दो। अब वो सब रेडी होते हुए उनके करीब जाने लगते हैं। इस पे डाउलिन कहता है कि तुम लोग हमें नहीं हरा सकते। अब ये बोल के डाउलिन अपने साथियों के साथ मिलके उनमें से एक एल्डर को मार देता है। ये देखकर वो हॉर्न वाला एल्डर कहता है कि मैं तुम्हें आज मार के मेरे क्लैन के सभी जीनियस की मौत का बदला लेकर रहूंगा। अब वो अपना हॉर्न फिर से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वो ट्री क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि हुआंग ने हमारी बहुत मदद की थी, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अब ये बोल के वो सब मिलके उस हॉर्न पर अटैक करते हैं। इस तरफ वो सिल्वर ट्री क्लैन वाला बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है, इसलिए अब मरो। अब ये बोल के वो उन पे अटैक करता है, पर गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू ये बोल के बीच में आ जाता है कि गॉड ल्यू ने मेरी बहुत मदद करी थी, इसलिए मैं किसी भी हालत में एलेक्स को बचा के रहूंगा। इधर वो फर्स्ट एल्डर गॉड ल्यू से कहता है कि आज तुम फंस गई हो और जितने भी तुम्हारे बाहर साथी हैं वो भी जल्दी मारे जाएंगे, जिसके बाद अपर वर्ल्ड में इमोर्टल पैलेस का कोई विरोध नहीं करेगा। ये सुन के गॉड ल्यू अपनी ब्रांचेस से एक ही सेकेंड में वो पूरा वेपन तबाह कर देती है। साथ ही उनके इस अटैक से कुछ एल्डर भी मारे जाते हैं, जिसके बाद गॉड ल्यू सबसे बोलती है कि क्या तुम सब अब भी फाइट रोक कर एलेक्स को यहाँ से जाने नहीं दोगे। ये सुन के वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हराना इम्पॉसिबल है और तुम हम पर राज कर सकती हो। अब वो एल्डर गॉड ल्यू पर मीटियोर की बारिश करता है, पर गॉड ल्यू अपनी ब्रांचेस की मदद से वो अटैक रोक कर सारे मीटियोर्स को तबाह कर देती है। उसी वक्त आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक बेल की आवाज आने लगती है, जिसे सुन के एलेक्स बोलता है कि ऐसी बेल तो लोअर वर्ल्ड के एक क्लैन के पास थी। तभी वहां पर एक और एल्डर बाउंडलेस बेल के साथ आ जाता है।
ये देखकर वो वाइट टर्टल कहता है कि तुम सब ये क्यों कर रहे हो, सबके सब पीछे हो जाओ, क्योंकि डिजास्टर से लड़ने के लिए तुम सबको ताकत की जरूरत पड़ेगी। इस पे फर्स्ट एल्डर उससे कहता है कि अब ये मैटर को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम बस ये सब देखो, हम सब मिलके इस चुड़ैल को कैसे मारते हैं। इधर वो बेल वाला एल्डर गॉड ल्यू से कहता है कि हुआंग को मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि मैं बातों से मामला सुलझाना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे मेरी ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। ये सुन के वो एल्डर अपनी बेल पर खड़ा होते हुए बोलता है कि क्योंकि आज मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए मैं इस वर्ल्ड में ऐसी किसी चीज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा हो। अब ये बोल के वो एल्डर अपनी बेल से गॉड ल्यू पर एक अटैक करता है, जिसे गॉड ल्यू बड़े आराम से रोक पा रही थी। तो वो एल्डर उस अटैक को डबल कर देता है, जिसके ऑरा से ही वहाँ खड़े बाकी एल्डर दूर हो जाते हैं। लेकिन गॉड ल्यू अब भी उस अटैक को रोक पा रही थी। इधर मिंग यू कहता है कि ये तो बाउंडलेस बेल है, जिसके बारे में मैंने किताबों में बहुत पढ़ा है। इस पे वो गोल्ड सेक का बंदा भी बोलता है कि इस बेल को किसी ऐसे ने बनाया है जिसे एक जमाने में हराना नामुमकिन था और उसने काफी लंबी जिंदगी जी थी। सच में ये आर्टिफैक्ट काफी शानदार है, जरूर इससे ये चुड़ैल मर जाएगी। इधर ये सब देखकर गॉड ल्यू कहती है कि तुम सबके एक्शन देखकर लग नहीं रहा कि तुम सब पीछे हटोगे। अब गॉड ल्यू अपनी ब्रांचेस की मदद से उस बेल वाले बंदे को पीछे कर देती है, तो उसके साथ फर्स्ट एल्डर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना एक और वेपन ले आता है। अब वो दोनों मिलके गॉड ल्यू पर एक अटैक करते हैं, जिसमें वो बेल वाला बंदा अपनी बेल की एक टेक्निक से गॉड ल्यू पर प्रेशर डालने लगता है और फर्स्ट एल्डर अपने वेपन से ऊपर से गॉड ल्यू पर अटैक करता है। लेकिन गॉड ल्यू को वो रोकने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, तो फर्स्ट एल्डर अपनी ताकत बढ़ा देता है और बोलता है कि तुम बस एक ट्री हो, आज मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा। इधर एलेक्स और उस ट्री क्लैन के एंसेस्टर को गॉड ल्यू की चिंता हो रही थी, तभी वो बेल वाला बंदा अपनी और ताकत बढ़ा देता है। ये देखकर गॉड ल्यू हैंड साइन बनाती है, जिसके बाद गॉड ल्यू अपने एक ही अटैक से उस बेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जहां उनके ऐसा करने से उस बेल वाले एल्डर के मुंह से खून आने लगता है। इधर ये देखकर इमोर्टल पैलेस का कल्टीवेटर सबको भागने के लिए कहता है। इस तरफ गॉड ल्यू अपना असली ऑरा रिलीज करती है, जहां हमें पता चलता है कि वो सुप्रीम आर्ट बैटल लेवल पर है। अब गॉड ल्यू इल्यूजन ऑफ किलिंग इंटेंट नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करके समय को वहीं रोक देती है, जिसके बाद वहां आसपास जितने भी एल्डर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वो अपने लीव्स की मदद से एक ही बार में जान से मार देती है। इधर वो बेल वाला बंदा गॉड ल्यू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों को मारने की। दूसरी तरफ वो एल्डर गॉड ल्यू से बोलता है कि अगर तुम ये लड़ाई रोकना ही चाहती हो तो चलो इसे रोक देते हैं, पर गॉड ल्यू उसे धक्का मार के पीछे करती है, जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड से उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट एल्डर खून की उल्टी करते हुए नीचे गिरने लगता है। ये देखकर गॉड ल्यू कहती है कि इस बैटल की शुरुआत ब्लड से हुई थी और अब ये खत्म भी ब्लड से होगी, क्योंकि बातचीत का समय खत्म हो चुका है। इसके बाद गॉड ल्यू कई सारी स्पिरिट्स की मदद से उस बेल वाले एल्डर पर अटैक करती है और उसे पूरा डिस्ट्रॉय करके फिर से जिंदा करती है। इसकी वजह से उस बेल वाले बंदे को बहुत दर्द हो रहा था। इधर वो इमोर्टल पैलेस का कल्टीवेटर अभी भी छुपके ये सब देख रहा था। तभी गॉड ल्यू उन दोनों को अपनी ब्रांचेस से पकड़ लेती है और जकड़कर मारने लगती है। लेकिन तभी आसमान से गॉड ल्यू के पास एक स्क्रोल आता है, जिसे पढ़कर गॉड ल्यू कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं। अब गॉड ल्यू उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों की आज किस्मत अच्छी है कि तुम दोनों आज बच गए, पर मैं होप करूंगी कि तुम लोग फ्यूचर में अच्छे काम करोगे, वरना मैं फ्यूचर में तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वो एलेक्स को अपने पास लाते हुए सबसे कहती है कि एलेक्स मेरा स्टूडेंट है, आज से अगर कोई भी इसे मारने की कोशिश करेगा तो मान लिया जाएगा वो मुझसे लड़ना चाहता है। ये देखकर वो बेल वाला एल्डर और वो फर्स्ट एल्डर एलेक्स के सामने सर झुका लेते हैं, जिसके बाद गॉड ल्यू सबसे बोलती है कि अब से कोई भी एक वीक इंसान को परेशान नहीं करेगा। अगर मुझे इस बात का पता चला तो मैं उसे मार दूंगी।
अब गॉड ल्यू के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।